बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ आज हमारी ऑनरेबल गेस्ट हैं, दिल्ली से हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क से सना अरोड़ा साहब एस्ट्रोलॉजर हैं। मैम कैसी हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी मैम बिल्कुल ठीक। मैम थैंक यू, सबसे पहले आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। मैम सबसे पहले जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, इमरान खान साहब का जो जायचा है, जन्म कुंडली है, वो किस तरह देखती हैं आप, किस तरह ट्रैक्ट करती हैं, किस तरह की जन्म कुंडली है उनकी? जिस तरह से मैंने इनकी कुंडली देखी, उस हर कुंडली के लिए हमें एग्जैक्ट टाइम चाहिए होता है, डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट टाइम, तभी मजा आता है उसको पढ़ने में, गहराई से देखने में। तो जो उनका डेट ऑफ बर्थ टाइम है, उससे जो हमें पता चलता है, तो सबसे पहले मैं देखती हूँ इंसान का नक्षत्र, किस नक्षत्र में वो जन्मा है। तो इमरान खान जन्मे अश्विनी नक्षत्र में। तो हर नक्षत्र का एक सिंबल होता है, किसी का कोई होता है, किसी का कुछ। तो जो इमरान खान है अश्विनी नक्षत्र से, तो शॉर्ट और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये हुई कि जो इनका नक्षत्र है वो रिप्रेजेंट करते हैं घोड़ा, हॉर्स को, जो कभी रुकता नहीं है, चलता ही जाता है। चाहे कोई भी लाइफ में डिफिकल्टीज आए, उतार चढ़ाव आए, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, नो मैटर कुछ भी हो जाए। वो घोड़ा है, घोड़े की स्पीड से ही दौड़ेगा, चाहे कोई भी रुकावटें आए। दूसरी चीज हम देखते हैं लग्न, इंसान का लग्न क्या है और राशि। तो लग्न बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है इनकी चार्ट में। जो मैंने देखा, लग्न है इनका वृश्चिक, जो मंगल को जो रूल करता है, जो मंगल के उससे आता है कि एक एनर्जी होती है, एक हमेशा एक स्पार्क बना रहता है, चाहे कोई भी सिचुएशन आए, मतलब इंसान नीचे चला जाएगा बट फिर ऊपर दोबारा उठ के आएगा। और फिर तीसरी चीज जो इनकी राशि पे वो भी मंगल से रूल होती है, वो है मेष राशि, जो रुकना नहीं। इस तरह के लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और इस तरह के लोग ही हाई लीडरशिप स्किल्स में जाते हैं। पॉलिटिकल लाइफ कह लो या कोई भी लीडरशिप स्किल्स कह लो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो पॉलिटिकल लाइन में हो। तो इसमें इन तीनों में मंगल बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है, जिसमें ये बहुत अच्छे लीडर भी माने जा सकते हैं, कॉन्फिडेंट, फियरलेस। अगर 100 लोग खड़े हैं और वो बोलेंगे कि ये चीज गलत है, तो उनमें से ये एक लोग होते हैं कि नहीं, ये चीज सही है और मैं इस बारे में सुपर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बिल्कुल फियरलेस होके बोलता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, चाहे वो मुझसे कोई ज्यादा रईस है या नहीं है, मैं मेरे को जो ठीक लग रहा है मैं वही करूंगा, चाहे 2000 लोग वो माने या ना माने। तो ये इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज जो मुझे लगी इनके चार्ट में। दूसरी चीज मैंने देखी, जो इनकी एक डेट थी, जिसमें हमने देखा अरेस्ट डेट जो आप लोगों ने बताई 6 अगस्त। पहले मैं कंफ्यूज थी कि कोई और डेट थी। तो अभी इनका क्या चल रहा है, हर किसी की दशा चलती है। तो अभी इनकी जो चार्ट, जो एग्जैक्ट टाइम हमने कैलकुलेट करा, उसमें इनकी गुरु की महादशा चल रही है। तो जो हमने डेट्स कैलकुलेट की, जिस वक्त ये अरेस्ट हुए थे, उस वक्त इनकी दशा राहु के अंदर जा रही थी, शुक्र के अंदर, राहु के अंदर, गुरु के अंदर। तो उसमें ये दिखा रहा था कि राहु कारक होते पॉलिटिक्स का। ये नहीं कि फीमेल करे, मेल करे, बच्चा करे, यूथ करे, कोई भी कर सकता है। षड्यंत्र, राहु कारक होते षड्यंत्र, किसी के अगेंस्ट कुछ पॉलिटिक्स करना, किसी के अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र रचना। तो उस टाइम पे इनका अरेस्ट हुआ था। यू कैन नॉट से कि किसने वो षड्यंत्र रचा। इट इज अ ग्रुप, मेल, फीमेल, यूथ, पूरा दिख रहा है। कोई आप पर्टिकुलर जेंडर को अप्लाई नहीं कर सकते कि हाँ इसने ये षड्यंत्र रचा है। कारक राहु है जिसने इनको जेल पहुंचाया। और गुरु इनका सबसे, जो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है गुरु की महादशा में, गुरु इनका 6ठे भाव में है, देख रहा है वो 12वें भाव को, जिसे हम कहते हैं 3 दृष्टियां, हमारी अपनी एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं उसे 3 दृष्टियां बोलते हैं। 12वां भाव होता है आइसोलेशन, 12वां भाव होता है आइसोलेशन का भी, फॉरेन लैंड्स का भी हम बोलते हैं। हो सकता है जैसे कई बार बीच में फॉरेन लैंड्स भी जाएं, अगर वो निकलते हैं, जो बिल्कुल डेफिनेटली वो निकलेंगे। और 12वां भाव होता है असाइलम्स, जेल्स, प्रिजन्स का भी 12वां भाव होता है। 6ठा भाव जो गुरु, गुरु हालांकि 12 प्लैनेट्स में से हम देखें तो पॉजिटिव प्लैनेट माना जाता है, मगर इनकी कुंडली में वो अभी वक्रीय है। वक्रीय बोले तो रेट्रोगेट, जो जिसे हम बोलते हैं उल्टा चलना। 6ठा भाव में गुरु इनका स्थापित है। मेरे ख्याल से इनकी जो दशा स्टार्ट हुई है वो 2014 से स्टार्ट हुई है गुरु की, और इनकी खत्म होगी 2030 के आसपास। 6ठे भाव में इनका जो गुरु है वो क्या कर रहा है, 6ठा भाव अगर हम भी अपनी जिंदगी में देखें तो छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स, डेली रूटीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं।
कोर्ट केसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, लॉयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हार्ट लाइफ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सिकनेस को भी। कुछ एक चीज मैंने नोटिस की, बिकॉज 6th हाउस में जो इनका वक्रीय गुरु चल रहा है, क्योंकि वो छोटे मोटे डिजीजेस को भी रिप्रेजेंट करता है, आने वाले समय में इनको हेल्थ इश्यूज बहुत आ सकते हैं, स्टमक से रिलेटेड, स्टमक लिवर से रिलेटेड। ही शुड बी वेरी केयरफुल इन द प्रिजन व्हाट ही इज ईटिंग। इनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपना खान पान का, जो ये वहां पे क्या इनको किस तरह से खाना दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा, इसमें भी काफी इनके साथ पॉलिटिक्स रच सकती है, वहां पर भी, प्रिजन में भी। तो इस चीज का इनको काफी ध्यान रखना पड़ेगा वहां पर भी। ये काफी चीजें मैंने नोटिस की। दूसरी चीज मैंने देखी कि शनि, शनि क्या होता है? शनि होता है जो लोग हैं, हमारा यूथ है, गरीब जाति के जो लोग होते हैं, जिसे हम आवाम भी कह सकते हैं। इनके चार्ट में मैंने एक चीज देखी कि कुछ भी हो जाए, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, खड़े हो जाते हैं, ये ऑब्स्टेकल्स आते हैं फिर उठ जाते हैं, फिर ऑब्स्टेकल्स आते हैं फिर उठ जाते हैं, क्योंकि इनका नक्षत्र और लग्न का जो स्वामी मंगल है बहुत स्ट्रांग है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, ठीक है, कहने को उनके नीच का चंद्रमा है, तो अगर उनका चंद्रमा भी लग्न में बैठा है, बट फिर भी वो 7.5 में भी इतना राइज कर गए। इनके चार्ट में भी है कि कुछ भी हो जाए, इतना नीचे आ जाएंगे, तो कहते हैं ना, अगर छठे भाव में कोई स्वामी है तो वो राजा से रंक से राजा बना देता है, एकदम डाउनफॉल कर देगा, एकदम, और एकदम आपको चढ़ा भी देगा, एकदम से आपको चढ़ा भी देगा। तो ये चीजें छोटी मोटी मैंने इनकी कुंडली में जो अपनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कैलकुलेट करके वो देखी है। मगर अच्छा मैम, आप, हाँ जी जी, जी 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 जी, आप बताइए बताइए जो आप बता रहे थे। एक चीज मैंने देखी है कि हमारे जो 12 प्लैनेट होते हैं, राहु मंगल शुक्र जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में, सूर्य होता है पॉलिटिक्स का कारक। हमारी जन्म कुंडली में, हर किसी कुंडली में सूर्य पॉलिटिक्स का कारक होता है। तो सूर्य इनका अच्छा बेटा है 11वें स्थान में, जो हम कहते हैं लाभ का कारक होता है, लाभ का स्थान। अभी इनको राहु ने फंसाया, जो कहते हैं ना पॉलिटिकल कारक। तो इनका 2025-26 तक टाइम अच्छा है, उसके बाद फिर उनका चंद्रमा आएगा, थोड़ी सी फिर गड़बड़ी है उसमें, फिर हो सकता है कोई षड्यंत्र इनके अगेंस्ट, बट अभी ये डेफिनेटली निकल जाएंगे। मार्च अप्रैल से पहले उम्मीद है, मगर इनको उस टाइम पीरियड में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपना, दोबारा ये खड़े होंगे, वो भी सूर्य की वजह से, क्योंकि सूर्य जो पॉलिटिक्स का कारक होता है, गवर्नमेंट का कारक होता है, और शनि जो आवाम का कारक होता है, जैसे गरीबों जिसको हम बोल सकते हैं, या छोटे मिडिल क्लास के लोगों को हम बोल सकते हैं, जो इनको जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं, तो वो भी इनका चार्ट में बहुत अच्छा है। गेन्स के घर में 11वें भाव में बैठा है, जो हमारी होप्स और विशेस को पूरा करता है। अच्छा मैम, आपने कहा कि वो ये इस जेल से निकल जाएंगे, लेकिन वो अभी अगले साल तक निकलेंगे या इस साल पॉसिबिलिटी बनती है उनके चार्ट के हवाले इस से वो साल निकलने? तो मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लग रही, इस साल तो नहीं लग रही। अच्छा एंड आई चले वुड से, दूसरी, बार बार जी जी मैंने जी, एक चीज चेक करी, छोटी पॉलिटिक्स नहीं, इन्होंने मतलब काफी बड़ी पॉलिटिक्स करी है इनके अगेंस्ट। आई कुड सी लॉट ऑफ मेल मेंबर्स, लॉट ऑफ मेल मेंबर्स। तो मैम आपने बहुत से लोगों के जायचे देखे होंगे, कुंडली देखी होगी, जो इमरान खान साहब की कुंडली है, क्या वो वाकई इतनी मजबूत है कि वो जितना भी उन पे प्रेशर आ जाए, जितनी भी मुसीबत आ जाए, बड़ी आसानी से वो निकल आते थे पहले? क्या ऐसी खास बात है इस कुंडली में? सर खास बात क्या है, लग्न देखो ना, मंगल का लग्न, राशि भी मंगल की राशि। ऐसे लोगों को बड़े थपेड़े पड़ते हैं जिंदगी में, इतने थपेड़े पड़ते हैं कि वो इतना मेंटली इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं। कल कुछ होता है, अगर आप नेगेटिव सिचुएशंस में हो तो आप बिल्कुल ही धर जाओगे उसमें, बट ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, अगर नेगेटिव सिचुएशंस में इनको थपेड़े पड़े तो ये उल्टा हो जाते हैं, ये और स्ट्रांग हो जाते हैं। इनका सूर्य बड़ा बलवान है, इनका शनि भी बलवान है। सूर्य क्या होता है, कॉन्फिडेंस। आप देखो इनको बोलते हैं, इनका कॉन्फिडेंस की बिल्कुल फियरलेस है, बिल्कुल फियरलेस होके बोलते हैं, इनको किसी का डर नहीं है, मारना है मार दो, बट मैं जो मुझे चीज ठीक लग रही है वो मैं बोलूंगा। तो हम पहले जब कुंडली खोलते हैं किसी इंसान की, तो देखते हैं भाई इसका सूर्य कैसा है, ये लाइफ में खड़ा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो हम सूर्य जरूर चेक करते हैं। उनको सूर्य भी बलवान है, शनि बलवान है। शनि इनका और बलवान कैसे हो सकता है, क्योंकि शनि भी अभी थोड़ा ठीक पोजीशन में नहीं है। कुछ लोग फालतू की रेमेडियां करवाते हैं शनि के लिए, ये चक्कर करो वो चक्कर करो। हम सिर्फ कहते हैं कि जो गरीब जाति है उनकी सेवा करो, फ्राइड आइटम जितना बांटेंगे गरीबों को, तला हुआ वो आप दोगे तो इनके लिए ज्यादा बेटर। हैंडीकैप
जो अपाहिज लोग हैं, अगर ये उनके लिए काम करे तो और ज्यादा इनको बेनिफिट होगा, बजाय कि आप ये चीजें करो, ये पूजा करो। नहीं, हैंडीकैप जितने होंगे या जो मतलब जो बिल्कुल बिल्कुल लाचार जो गरीब है, उनकी अगर ये सेवा करे, फ्राइड आइटम्स बांटे, तो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। बिकॉज इनका एक हार्ट जो है वो प्योर है, एंड ही इज अ फियरलेस मैन। ही विल से व्हाटएवर इट थिंक्स ही इज राइट, कि मेरे को ये ठीक लगी है तो लगी, मुझे किसी की परवाह नहीं है। और सूर्य इनको बार बार बाहर लेके जाता है कि हाँ, जो हो गया, मैं दोबारा वापस स्टार्ट कर जाऊंगा। तो अगर हम इनकी बात करें इनकी जन्म कुंडली में, क्या इनकी जन्म कुंडली में जो सियासत है वो दोबारा फिर उभरती हुई नजर आती है कि वो वापस आएंगे और सियासत में उसी तरह उभरेंगे? सर, जैसा मैंने अभी कहा, अभी इनका जो गुरु चल रहा है, गुरु इनका वक्री है, ठीक है। अब दो चीजें हैं, गुरु के अंदर शुक्र चल रहा है, शुक्र ऑलरेडी 12वें भाव में है, 12वां भाव अगेन प्रिजन। दूसरी चीज आती है गुरु, गुरु की जो दृष्टि पड़ी है वो भी 12वें भाव में पड़ी है, अगेन प्रिजन। ये निकलेंगे जरूर, दोबारा उभरेंगे, मगर 2025 के बाद जब इनका चंद्रमा आएगा तब इनको फिर से ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज का। ये निकलेंगे जरूर, दोबारा उभरेंगे, मगर फिर इनको और अभी आप नोटिस करना, और इनको आवाम से प्यार मिलेगा। एक चीज जो मुझे बार बार थोड़ी सी, हो सकता है इनके साथ अंदर भी कोई गेम्स चल रही हो, मतलब ही नीड व्हाट आई फील, जो मैंने इनका चार्ट देखा, इनको बहुत ध्यान रखना है ये क्या खा रहे हैं, ये क्या पी रहे हैं, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो ये वहां पर भी सेफ नहीं लग रहे, वहां पर भी सेफ नहीं लग रहे। कुछ ना कुछ षड्यंत्र पॉलिटिक्स रची जा रही है वहां पर भी। ही शुड कम आउट सेफ, व्हाट आई फील, इनको सेफली बाहर आना चाहिए, क्योंकि बहुत ध्यान रखना है कि क्या खान पान ले रहे हैं, कौन इनका खान पान ला रहा है, इस चीज का इनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैम बहुत शुक्रिया। जी जी, और कोई अगर जन्म कुंडली में कोई ऐसी चीज हो जो आप व्यूअर्स को बताना चाहें तो जरूर काइंडली हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मैं यही बताना चाहती हूँ कि एक एक फ्रेज है, कम बैक इज स्ट्रॉन्गर देन द सेटबैक। इमरान खान ऐसे व्यक्ति हैं, कम बैक इज स्ट्रॉन्गर देन द सेटबैक। अभी मैंने पढ़ा कि मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही उन्होंने लिखा है कि मैं ऐसे हालात में रहा हूं और मैं और भी मेंटली स्पिरिचुअली स्ट्रांग बन रहा हूं। तो कोई ये हर राशि वाला नहीं कर सकता, हर राशि वाला नहीं। ये जो मंगल की राशि होती है ना, ये कहते हैं ना, जितना लोहा गर्म होता है उतना शाइन आउट करके आता है। तो ये इस प्रकार की इनकी पत्री है, इस प्रकार की इनकी कुंडली है। घोड़ा रुकेगा नहीं, जो इनका नक्षत्र का सिंबल है वो चलता ही रहेगा, बशर्ते he should come out safe. I'm repeating my words. He has to take care of his health. स्टमक इश्यूज इनको आगे आ सकते हैं, लिवर से रिलेटेड इनको समस्या आ सकती है, और खान पान का वहां बहुत, कौन इनको दे रहा है उस चीज का भी बहुत, क्योंकि अभी भी पॉलिटिक्स खत्म नहीं हुई इनके अगेंस्ट। इट इज नॉट अ पर्टिकुलर जेंडर, इट इज अ मेल फीमेल टुगेदर, और पॉलिटिक्स खत्म नहीं हुई, वहां पर भी इनके अगेंस्ट चल रही है। मैम थैंक यू। एंड पे व्यूअर्स के लिए, हमारी आवाम के लिए कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। सर, यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से इनकी कुंडली है, बीइंग वेरी ब्लंट, मैं थोड़ी ना वो हूँ ब्लंट एस्ट्रोलॉजर, तो ये वृश्चिक लगन है, मैं वृश्चिक राशि हूँ। तो एक चीज कहूंगी कि ऐसे लोग बड़े फेयरलेस होते हैं। कुछ भी आपको लगे कि 100 लोग आपके अगेंस्ट खड़े, बट आपको लग रहा है वो चीज गलत हो रही है, तो आप बिंदास होके बोलो, आज नहीं तो कल आप उठकर दोबारा आओगे। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट कम बैक इज स्ट्रॉन्गर देन द सेटबैक। जो मैं कुछ नहीं है कि आज आपके साथ गलत हो गया, डेफिनेटली यू विल कम बैक अगेन। फेथ होना चाहिए लाइफ में, बस, और कुछ नहीं, विश्वास और पॉजिटिव माइंड, जो इमरान खान ने अभी भी प्रिजन में रखा हुआ है कि ही इज स्टिल रीडिंग हिज बुक्स, जो उनको मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, उन्होंने जैसे लिखा कि मैं को स्ट्रांग बना रही है। तो कैसा भी एनवायरनमेंट हो, जो पॉजिटिविटी है वो डेफिनेटली नेगेटिविटी को एक ना एक दिन तो किल करेगी ही करेगी। जी मैम, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम भी कभी आपसे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से और राशि के हवाले से जानकारी जरूर लेंगे। तो थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।